मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस पढ़ा था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, और पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उनको यहां पर लिख रहा हूं। फर्स्ट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। दूसरा, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तीसरा, टेम्परेचर। फोर्थ में ले रहा हूं यहां पर प्रेशर। तो ये चार फैक्टर्स हैं मेनली जिनके ऊपर एडजॉर्प्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। एडजॉर्बेट क्या होता है आपको पता होगा ना? एडजॉर्बेट क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जो सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। जो मॉलिक्यूल सपोज गैस है, सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या हो रही हैं, एडजॉर्ब हो रही हैं। तो जो गैसेस हैं जनरली वही क्या होती हैं, जनरली गैसेस क्या होती हैं, एडजॉर्बेट होती हैं। और जो सॉलिड सरफेस है वो क्या होती है, एडजॉर्बेंट होती है। जनरली मैं बात कर रहा हूं। तो एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे डिपेंड करता है हमारे पास एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, दो तरह की गैसेस हो सकती है। एक नॉन पोलर टाइप की और एक पोलर गैसेस। नॉन पोलर लाइक H2, N2, O2, इनका क्या है, नॉन पोलर नेचर है। और पोलर लाइक दैट HCl, SO2, अमोनिया एटसेट्रा, इस तरह की गैसेस हैं। तो एक चीज पोलर है और एक चीज क्या है, नॉन पोलर है। पोलर का मतलब जहां पे चार्ज डिफरेंस आ रहा है, पोलैरिटी जनरेट हो रही है। और नॉन पोलर का मीन जहां पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं है, जिसके ऊपर कोई, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरह की गैसेस हैं। अगर एक नॉन पोलर है और एक क्या है, पोलर है, तो वो गैसेस ज्यादा एडजॉर्ब होती हैं जो क्या होती हैं, पोलर होती हैं। तो अगर इसके कंपैरिजन की बात की जाए तो HCl और H2 का कंपैरिजन किया जाए तो क्या होगा, HCl गैस क्या होगी, ज्यादा एडजॉर्ब होगी। क्यों होगी? क्योंकि HCl का क्या है, पोलर नेचर है, जबकि H2 क्या है, नॉन पोलर नेचर है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन सी गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी, तो फिर आप कैसे कंफर्म करेंगे? या HCl और SO2 या अमोनिया में से कौन सी गैस एडजॉर्ब होगी ज्यादा? तो बेटा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बेस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमने +1 क्लास में पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, TC इज इक्वल टू क्या होता है, 8A/27 RB। तो देखिए ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये देखिए ए और बी दो कांस्टेंट पढ़े थे हमने वहां पर। तो देखिए जो ए है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, टीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल टेम्परेचर से। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है, टीसी बढ़ता है, तो क्या बढ़ रहा है, हमारे पास ए बढ़ रहा है।
ए क्या है, टीसी का मतलब क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो देखो जैसे क्या है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका क्या बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो गैसेस इजिली क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं तो वो गैसेस बहुत इजिली, क्या कहने का मतलब क्या हो रहा है, उस सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या हो रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। इसी वजह से एडॉप्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दो गैसेज हैं, पेपर में कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है, दो गैसेज दे दी और ए और बी, कौन सी गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, वो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर किसी गैस का ज्यादा है तो उसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, ज्यादा हैं। इसलिए क्या है, वो गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और इसीलिए एडॉप्शन भी क्या होता है, उसी गैस का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। दूसरा क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में कई चीजें आ जाती हैं हमारे पास। अगर हमारे पास सपोज एक सॉलिड चारकोल है, और एक हमें चारकोल दिया हुआ है पाउडर फॉर्म। तो सॉलिड चारकोल दे रखा है और एक क्या दे रखा है, पाउडर फॉर्म में दे रखा है चारकोल। तो किसके ऊपर गैसेस क्या होंगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। तो जब मैंने डिफरेंस कराए थे, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या है, डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिस एडजॉर्बेंट का, वहां पर गैस क्या होगी, ज्यादा एडजॉर्ब होगी। बात की थी ना हमने, ये सरफेस एरिया पे टोटली डिपेंडेंट करता है। तो जब क्या होता है, हम किसी भी चीज को, अगर सॉलिड चीज है, अगर उसको हम पाउडर फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्ट करने से क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से गैसेस क्या होंगी, ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, वहां पर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया के एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई गैसेस are more adsorbed on powder charcoal as compared to solid charcoal, तो आंसर क्या आएगा, in powder form there is more surface area, so that's why more gases will be absorbed on powder form. Understand? तो दूसरा, अगर सपोज मेरे पास एक प्लेन सरफेस है और एक क्या है, रफ सरफेस है। एक क्या दे रखी है, प्लेन सरफेस, और एक क्या दे रखी है, रफ सरफेस। तो कहां पर क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो रफ सरफेस गैसेस को क्या करती है, ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। ऐसा क्यों, रीजन सही वही सेम। रफ सरफेस का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करती है, ज्यादा गैसेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारे पॉइंट्स, एक होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेट कर दे किसी चीज को। तो एक एक्टिवेटेड चारकोल वो क्या है,
सरफेस को क्या करता है, ज्यादा एक्टिवेटेड चारकोल गैसेस को क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ठीक है जी, तो ये चीजें थी हमारे पास नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के अंदर आ जाती है। हमारे पास एडजॉर्बेंट का नेचर किस तरह का है। तो थर्ड है हमारे पास, थर्ड फैक्टर है हमारे पास किस, मेनली क्या है, टेम्परेचर। तो जो थर्ड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करने से एडजॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये है x/m और ये क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम था, x/m की वैल्यू ज्यादा थी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, x/m की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आई रिपीट अगेन, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं x/m और t के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये x/m क्या है। x/m को क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है। m का मीनिंग क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। और x/m को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो x/m को क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो देखो कम टेम्परेचर था तो ये एक्सटेंट ज्यादा था, टेम्परेचर बढ़ता गया, ये क्या होता है, धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होती गई, कम होती गई। इस तरह का ग्राफ आता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, डिजॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। क्यों होता है, तो देखो सपोज दो तरह का एडजॉर्प्शन पढ़ा था हमने, एक पढ़ा था फिजिकल एडजॉर्प्शन, और दूसरा पढ़ा था हमने केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखो सपोज हमारे पास ये एक सॉलिड सरफेस है और ये क्या है, सॉलिड की सरफेस के ऊपर क्या हुए हैं, एडजॉर्ब हुए हैं। और ये जो फोर्सेज हैं, ये कौन सी फोर्सेज हैं, वंडरवाल फोर्सेज। क्या है, वंडरवाल फोर्सेज हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। कहने का मतलब डिसऑर्प्शन क्या होता है, टेक प्लेस होता है। ये बात होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन में। अगर मैं इसी चीज को क्या करता हूं, केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर बात करता हूं, ये टेम्परेचर है, यहां पर x/m की वैल्यू है, क्या है, x/m की क्या है, ये वैल्यू है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। अब बात ये आती है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फर्स्टली क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, आफ्टर दैट क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है।
टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, आफ्टर दैट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है एड्जॉर्बिट और एड्जॉर्बेंट के अंदर, और जब केमिकल बॉन्ड बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसको स्टार्टिंग में कुछ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना है, तो उसको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ तक एनर्जी चाहिए उसको। और ये जो एनर्जी होती है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बताई थी। रिएक्टेंट के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है, ये वाली एनर्जी। अब रिएक्टेंट को इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या चाहिए थी, और चाहिए थी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को कैसे मिलेगी केमिकल एड्जॉर्प्शन में, जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्टेंट हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कहने का मतलब रिएक्टेंट को क्या मिलती है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। जब हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने से रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ा, स्टार्टिंग रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ने का मतलब एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। रिएक्शन का एक्सटेंट बढ़ने का मतलब x/m की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, ज्यादा हुआ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। बट जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, उससे ज्यादा अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रिएक्टेंट्स को एनर्जी चाहिए थी बॉन्ड बनाने के लिए, वो बॉन्ड बन गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर हम उससे ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बॉन्ड का टूटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक डाउन होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जब तो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। तो वही बात है, जब हम फर्स्टली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। आफ्टर दैट बॉन्ड क्या करता है, आफ्टर दैट क्या होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव करने के बाद एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, और एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। तो एक फैक्टर रह गया हमारे पास, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो बेटा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।